आपने कभी ऐसा मंजर देखा है कि समुंदर खुद ही रास्ता दे दे और लोग इसके बीचों बीच पैदल चलने लग जाएं? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, एक हकीकी जगह है जो हर साल दुनिया को हैरान कर देती है। जनूबी कोरिया का एक जंडू जजीरा एक ऐसा मुकाम है जहां कुदरत का एक अजीब, इंतहाई अजीब और दिलकश नजारा देखने को मिलता है। जहां हर साल तकरीबन 2 बार समुंदर इस तरह पीछे हट जाता है कि इसके बीचों बीच तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा रास्ता बन जाता है और ये रास्ता जंडू जजीरे को करीबी एक मोडो जजीरा है उससे मिला देता है और कुछ घंटों के लिए लोग समुंदर के दरमियान खुश्क जमीन पर चल सकते हैं। तो सोचिएगा, जहां आम दिनों में सिर्फ पानी पानी होता है, वही जगह अचानक एक सड़क की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लोग जूते हाथ में उठाए पानी के किनारों के बीच से गुजरते हुए दूसरी जजीरों तक पहुंच जाते हैं और ये मंजर दिखने में इतना गैर मामूली लगता है कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब कुदरती तौर पर हो रहा है। इस हैरानकुन वाक़े की असल वजह दरअसल समुंदर की लहरों और चांद की कशिश शकल है। जब मखसूस दिनों में चांद और सूरज जमीन के साथ एक खास जाविये पर आ जाते हैं तो समुंदर की सतह कम हो जाती है, जिसे लो टाइड भी कहा जाता है, और इसी दौरान पानी पीछे हटता है और जमीन का वो हिस्सा जाहिर हो जाता है जो आम हालात में पानी के नीचे होता है। मगर जंडू जजीरे में ये अमल इतना वाज़े और बड़ा होता है कि एक मुकम्मल रास्ता बन जाता है जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। हर साल इस मंजर को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट यहां जमा हो जाते हैं। यहां एक बाकायदा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें लोग इसी ट्रैक पर चलते हैं, तस्वीर बनाते हैं और इस कुदरती अजूबे का हिस्सा बनते हैं। कुछ लोग तो इस लम्हे को जिंदगी का सबसे मुनफरिद तजुर्बा करार देते हैं और दिलचस्प बात यह है, इस हैरानकुन मंजर को अक्सर मूसा का मुआजिज़ा भी कहा जाता है। क्योंकि ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस अजीम मुआजिज़े की याद दिलाता है जब उन्होंने अपने कौम को बचाने के लिए समुंदर में रास्ता बनाया था। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस समुंदर में अपनी कौम के लिए रास्ता बनाया था? तो इस्लामी तालीमात के और रवायात के मुताबिक ये वाक़या बहरा कल्ज़म, इसके अंदर यानी रेड सी में पेश आया था जब फिरौन अपनी कौम के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा कर रहा था। तो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समुंदर पर मारा और समुंदर 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया। हर कबीले के लिए एक अलग अलग रास्ता बन गया और यूं बनी इसराइल बहिफाजत समुंदर पार कर गया। ये एक मुआजिज़ा था जो अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा शाहकार था, जबकि जंडू जजीरे का ये वाक़या एक कुदरती मज़हर है। मगर दोनों मनाजिर में एक हैरत अंगेज़ मुमासिलत ज़रूर है, पानी का हट जाना और ज़मीन का रास्ता बन जाना। यही वजह है कि जब लोग जंडू के इस समुद्री ट्रैक पर चलते हैं तो उन्हें सिर्फ एक कुदरती वाक़या नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत भी महसूस होती है जिससे वो किसी ख़ास लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं। कुदरत हमें हर रोज़ ऐसे बेशुमार राज दिखाती है, मगर कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो इंसान को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये कायनात कितनी हैरत अंगेज़ है और इसके पीछे कितनी बड़ी ताकत काम कर रही है। तो अगली बार जब आप समुंदर देखें तो सिर्फ पानी मत देखें, बल्कि ये भी सोचें कि यही समुंदर कभी रास्ता भी दे सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।